हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदा में मेरे अजीजों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खुदावंद आपके साथ है। हर इंसान की दिलकश तमन्ना होती है कि जब वो दुआ करे तो खुदा उसकी दुआओं में हो, जब वो प्रार्थना करे तो खुदा उसकी दुआओं को, उसकी प्रार्थनाओं को सुने। और इसलिए आज मैं खुदा के कलाम से उस दिलकश आयत की ओर आपके और अपने ध्यान को केंद्रित कराना चाहूंगा जो हमको मिलती है नए अहदनामे में, नए नियम में, मत्ती की इंजील और उसका पहला अध्याय और 23वीं आयत में। खुदा का कलाम यो फरमाता है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज हर एक इंसान की यह तमन्ना है कि खुदावंद उसके साथ हो। इंसान की यह तमन्ना है कि खुदा उसके साथ हो। जब वो दुआ करे तो खुदा उस दुआ में हो। जब वो अपने बर्थडे पार्टी को, अपने जन्म दिवस की पार्टी को मनाए तो खुदा उसकी पार्टी में हो। जब वो अपने एनिवर्सरी, अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाए तो खुदा उसके उस पार्टी में हो। इंसान की यह तमन्ना है कि खुदा उसकी राहों में और उसके सफर में उसका हम सफर बन जाए और उसकी राहों में और उसके सफर में उसके संग संग हो। जैसे आप खुश होते हैं कि खुदा आपकी राहों में आपका हम सफर बन के चले, वैसे ही खुदा की भी यह तमन्ना है कि आप भी उसके हम सफर हो, आप भी उसके साथ चले। मेरे अजीजों, रिश्तों की नींव तब मजबूत होती है जब रिश्ते दोनों तरफ से मजबूत होते हैं। जरूरी नहीं कि जिसके साथ आप हो तो वो भी आपके साथ हो। खुदा का कलाम यो फरमाता है कि यीशु मसीह ने भी अपने 12 शागिर्दों को, अपने 12 चेलों को चुना, पर यह जरूरी नहीं था कि सब कुछ उसके साथ थे। खुदा का कलाम फरमाता है कि जिस यहूदा को यीशु मसीह ने चुना था, अपना शागिर्द बनाया था, उसी यहूदा ने उसको मात्र 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। उसने उसका साथ छोड़ दिया। उसके साथ रहते हुए भी यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ नहीं था। खुदा का कलाम फरमाता है कि जिस पतरस ने कहा कि सब तेरा साथ छोड़ दे पर मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, और तब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मुर्ग बांग नहीं देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेता। वही पीटर जिसने ये कहा था कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग मरने के लिए भी तैयार हूं, यीशु मसीह ने कहा आज तू मेरा 3 बार इनकार करेगा और तब तक मुर्ग बांग ना देगा। और वही हुआ। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और उसने कहा मैं उसे नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात करते हो, मैं उसके साथ नहीं था, मुझे नहीं मालूम तुम किसके विषय में बात कर रहे हो। और पतरस ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। इसलिए मेरे अजीजों, ये आवश्यक नहीं कि जो आपके साथ खड़े हैं वो यकीनन आपके साथ हो। यीशु मसीह के भी 12 शागिर्द थे, लेकिन उनमें से कुछ ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। जब बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गया, गतसमनी के बाग में, अपने शागिर्दों को लिया और उसने कहा तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, क्योंकि देखो वक्त बहुत गंभीर है। और उसने प्रार्थना के लिए उनसे आग्रह किया, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वे उसके साथ एक पल भर के लिए भी प्रार्थना के लिए ठहर ना सके, और तब उन्होंने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। बाग में यीशु का साथ उन लोगों ने छोड़ दिया जो यीशु के संग संग चलते थे। उस झील में जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, तब ये शागिर्द उसके साथ थे। जब 5000 4000 की भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया, तब ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे। जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह खड़े होकर लाजर को पुकारता है, लाजर बाहर निकला, ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह ने जब रोटी ली, उसने तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम जब कभी मिला करो तो मेरी स्मृति में यूं ही किया करो। ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन अब यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। जब कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा हुआ था, ये शागिर्द भाग गए और सब ने उसका साथ छोड़ दिया। नजर तो ऐसा आ रहा था कि वो उसके साथ थे, लेकिन कई बार हम खुदा के साथ नहीं होते मेरे अजीजों। कई बार हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम खुदा के साथ नहीं होते। जो वास्तव में खुदा से प्यार करते हैं वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपने जहन में आज इस बात को सोचना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी ये कहता हूं कि खुदा मेरे साथ हो, पर वास्तविकता यह है कि मैं स्वयं खुदा के साथ नहीं हूं। सेवकाई के सफर में कई बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि हम आपके साथ हैं, हे पासवान हम आपके साथ हैं, खुदा के खादिम हम आपके साथ हैं। पर वक्त के साथ जज्बात बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, और जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, वक्त के साथ बदलते उनको साथ छोड़ते मैंने देखा है। ऐसे लोगों से मैं दुखी नहीं होता जो इस बातों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर यकीनन यह है कि वास्तव में वो हमारे और आपके साथ नहीं होते। मैंने अपनी सेवकाई में ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वक्त
हालात बदलते हुए देर नहीं लगता और लोगों का साथ छोड़ते हुए भी वक्त नहीं लगता। मैं अक्सर ऐसे लोगों से कभी दुखी नहीं होता, पर खुश होता हूं और सचेत होता हूं, और हर कोई एक सबक सिखा जाता है कि बेशक जिन पर हम यकीन करते हैं कि ये हमारे साथ होंगे, वास्तविकता यह है कि कोई हमारे साथ नहीं होता, पर एक है जो सदैव हमारे और आपके साथ है, और वो मेरा और आपका जिंदा खुदाबंद। और वो खुदावन सदैव मेरे आपके साथ है। इसलिए खुदा का कलाम इंजील में लिखता है, मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय के 23वें आयत में उसने कहा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बेशक इंसान तो आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज आप किस बात से खुश हैं कि खुदा आपके साथ है या लोग आपके साथ? मुझे नहीं मालूम कि आप किस बात से खुश हैं, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं कि बेशक लोग मेरे साथ ना हो, पर मेरा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, और इस बात से मैं बेहद खुश हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बात से खुश मत होइए कि लोग आपके साथ हैं, खुश होइए तो इस बात में कि खुदा आपके साथ है। मैं तो इस बात से खुश हूं कि खुदा मेरे साथ है और मैं खुदा के साथ हूं। जब आप खुदा के साथ रहना सीख जाएंगे तो आपको औरों की परवाह नहीं होगी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। आप रहना सीख जाएंगे क्योंकि आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपके साथ है। मेरे अजीजों, मैं ये दुआ मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं और आपके लिए बरकत की कामना करता हूं कि खुदा आपको इस कलाम के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। और अगर आप कहीं अपनी जिंदगी के जहन में एक अकेलेपन से जूझ रहे हो और आप सोचते हैं कि कोई आपके साथ नहीं, ये कलाम आपके दिलों को अंदर पहुंचे और आपको ये एहसास दिलाए कि कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगी में, आपके खानदानों में, आपके परिवार, आपके बच्चों में बहुत अधिकाई से हो, यही मेरी दुआ है। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को आपकी जिंदगियों में और दे, यही मेरी दुआ है। आप सभी को जय मसीह की। कल मैं फिर मुलाकात करूंगा। अगर आपको आज का वचन छुआ है, खुदा की आत्मा ने अगर आपको छुआ है, तो इस वचन को औरों के साथ शेयर जरूर करें और 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके दुआ जरूर करें। खुदा से कहें, बेशक खुदा मैं तेरे संग चलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे संग चलूं और तू भी मेरे संग चले। खुदा की बरकत और उसका अनुग्रह आपकी जिंदगियों में और अधिक हो और आप उसके अनुग्रह से, उसके फजल से लबरेज होते जाए, यही मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू।